मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि को माल्टा में कैद कर दिया गया। माल्टा में शेखुल हिंद को कैद किया गया। हजरत वाला जब यहां पर तशरीफ लाए हिंदुस्तान, वहां से छोड़ दिया गया। 6 साल के बाद जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो लोग पहुंच गए, उलमा पहुंच गए, अकाबिर पहुंच गए, सुलहा पहुंच गए। हजरत से पूछा कि हजरत आप बतलाइए क्या 6 साल में आपने क्या समझा? तो हजरत ने अजीब बात बतलाई। कहा कि मैं चाहता हूं कि जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुस्तान के अंदर कुरान करीम को नाफिज किया जाए, आम किया जाए, कुरान करीम की तफसीर को आम किया जाए, मस्जिदों में कुरान की तफसीर किया जाए। और दूसरे नंबर पर कहा था कि मकातिब के निजाम को कायम किया जाए, मकतब को आम किया जाए। मकतब का निजाम कायम होगा, मकतब बेहतर होगा, मकतब का निजाम ज्यादा से ज्यादा कायम होगा तो बच्चों के अंदर दीन आएगा, बच्चों के अंदर अकायद मजबूत होंगे। बचपन में जो चीज बच्चों के दिल पर नक्श कर दी जाती है वो पत्थर पर लकीर के मिसल होता है। जिस तरह पत्थर पर लकीर मिट्टी नहीं है, इसी तरह बच्चों के दिल में, बच्चों के जो जिंदगी में बचपन से जो चीज डाल दी गई वो बड़े होने तक के खत्म नहीं होती। ये बच्चे बड़े कीमती हैं। इसीलिए तो किताब उलमा ने लिखा है, अकाबिर ने लिखा है। अकाबिर फरमाते हैं कि दारुल जो है ना, वहां पर जाना तो फर्ज किफाया है, लेकिन मकतब की जो तालीम है फर्ज ऐन है। मकतब की तालीम फर्ज ऐन है। क्यों हमारे अकाबिर कहते हैं फर्ज ऐन है? आप जनाजे पर जाएं, जनाजे में अगर जनाजे की नमाज हो रही हो, अगर कोई नमाज के अंदर ना खड़ा हो तो फर्ज किफाया है, नमाज ना हो तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन ज़ोहर असर न फजर की नमाज है, आपको नमाज पढ़नी होगी, फर्ज ऐन है ये। इसी तरह मकतब की तालीम, इन बच्चों को अकायद सिखाना, कुरान सिखाना, उनकी जिंदगी में जरूरी इल्म को दाखिल करना जरूरी। इस पर हमारे माँ बाप की तवज्जो नहीं जाती है। तवज्जो जाती है तो स्कूल की तरफ तवज्जो जाती है, दुनियावी इल्म की तरफ तवज्जो जाती है, इस तरफ तवज्जो नहीं जाती है। ये फर्ज ऐन है। हमारे जो मकतब के उलमा पढ़ाते हैं, ये काबिल मुबारक बात। अल्लाह ने इन्हें मकतब के लिए कबूल किया है। इनका मकाम बहुत बुलंद है। ये लोग तो गूंगे को बोलना सिखाते हैं, न बोलने वाले को बोलना सिखाते हैं, जुबान पर बिस्मिल्लाह को जारी करवाते हैं। इनका मकाम बहुत बुलंद है। मकतब में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा होते हैं वो अपने आप को कम हिम्मत न समझे। ये वो है कि अगर ये न पढ़ाए तो मदारिस में तलबा न मिल सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके खिदमात को कबूल फरमाए, मकतब के असातिज़ा को कबूल फरमाए। आज हर शख्स इस बात की नीयत करें कि हम खुद भी तालीम हासिल करेंगे और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह नीयत करेंगे कि इंशाअल्लाह उनको भी तालीम देंगे। इंशाअल्लाह इन बच्चों को मजबूत करेंगे। इन बच्चों को इन्हीं बचपन के अंदर अगर इल्म दे दिया गया, बचपन के अंदर कुरान सिखा दिया गया, बचपन के अंदर अकाइद सिखा दिया गया, इन पर हजारों मेहनतें की जाए, इंशाअल्लाह ये आगे पीछे नहीं हो सकते। इनको मजबूत किया जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि जहां मकतब की तालीम के बारे में कहा कि फर्ज ऐन है, वहां उनके असातिज़ा के बारे में भी कहा गया कि उनके असातिज़ा पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके असातिज़ा किस तरह उन बच्चों के पीछे मेहनत करें, उन बच्चों को बनाने की कैसी फिक्र करें, उनके ऊपर भी उनको तवज्जो की जरूरत है।